कल जो हम प्रमेय पढ़े थे, प्रमेय में कितने क्वेश्चन, कितना प्रमेय आप लोग एकाद को 1106 तक था, कितने प्रमेय को आप लोग बनाकर देखे? पहला को मैं बताया था, दूसरे को आप लोग बनाए? बहुत 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 बधाई, बनाया तो क्या का चिल्ड्रंस डे का? अरे पैसा नहीं है देखो तब। तो लिखा के बाद उसका असर का पड़े। शुरुआत में देख के बड़ा खुशी हुई सही, लास्ट में देख के यहाँ पैसा वाला मान है। अरे नहीं नहीं अभी, हाँ हाँ आपका फीस हो गया यार, आप बहुत एडवांस हो एडवांस। इसको साफ कौन किए, एकदम सीढ़ी टाइप दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है। क्या वैशाख नंदनिया? चलो तो फिर जो प्रमेय आप सिद्ध किए हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए जनरली प्रश्न नहीं आता है। आपका प्रश्न आता है या तो उस कथन से रिलेटेड प्रश्न आएगा, कथन से रिलेटेड प्रश्न कहने का मतलब एक नंबर का प्रश्न दे सकते हैं कथन, या तो प्रश्नावली का और उदाहरण का प्रश्न, ठीक है। तो आप सिद्ध किए हो अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो उन कथनों को अच्छे से याद कर लेना, वो आपके लिए फार्मूला का काम करेगा, ठीक। तो देखते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट, क्या बोला जाए उदाहरण फर्स्ट में, इसको बताओ। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो क्या होगा? आयत। कल परिभाषा में, परसों परिभाषा में आपको बताया था कि यदि समांतर चतुर्भुज तिरछा है, वो तिरछा होने के बजाय क्या हो जाए? सीधा, तो क्या बन जाएगा? आयत। तो यदि हम इमेजिन करें तो सिंपल सी बात है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यदि बराबर हुआ तो कंफर्म है कि वो आयत ही है, लेकिन हमको इमेजिन नहीं करना है, हमको प्रूफ करना है कि हाँ यदि उसके विकर्ण बराबर है तो वो क्या रहेगा? एक आयत, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले हम एक समांतर चतुर्भुज अभी ले लेते हैं फिलहाल अपने अकॉर्डिंग। ये नामकरण कर दिए ए बी सी डी, इसके विकर्ण हमने क्या प्राप्त कर लिया? AC, और क्या प्राप्त कर लिया? BD, ठीक। अब एक बात ध्यान देना, क्या दिया है पहले इसको बता देते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD, पहले सुन लो, समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC बराबर BD, AC के बराबर कौन है? BD। चित्र में बराबर नहीं दिख रहा है, मत कहना सर वो तो बराबर नहीं दिख रहा है, हम समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अभी फिलहाल। और हमको क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD जो है वो क्या है? एक आयत। अब आपको आयत का परिभाषा में पता होगा, आयत के प्रत्येक कोण की माप क्या होता है? 90 अंश। यदि हम समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण को 90 अंश कर दे, प्रत्येक कोण को क्या कर दे? 90 अंश, तो समझ जाओ ये समांतर चतुर्भुज क्या है? एक आयत। मतलब हमारा मेन टारगेट ये रहेगा कि इनके कोणों को क्या करना? 90 अंश करना। तो उसके लिए आप दो लगातार त्रिभुज में इंटर करेंगे, कोई भी दो लगातार त्रिभुज ABC और BCD में। कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं सुनो, ABC और BCD, इसमें और इसमें इंटर कर रहे हैं, ठीक। त्रिभुज ABC व त्रिभुज BCD।
अब इन दोनों त्रिभुज को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए बताओ इसमें और इसमें क्या क्या बराबर है उसको देखना। एक तो AB के बराबर DC रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको? AB के बराबर क्या मिल जाएगा? DC। क्योंकि ये क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा। दूसरा BC के बराबर BC। BC के बराबर क्या है? BC। ये क्या है? उभयनिष्ठ। तीसरा, अभी जस्ट हमने बताया कि AC के बराबर कौन है? BD। इसमें का AC तो इसमें का BD। AC के बराबर में क्या आ जाएगा? BD। ये हमको दिया है। कितना अवयव बराबर हो गया? 3। तो 3 अवयव बराबर होने के बाद इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BCD का। और नियम कौन सा लगा है? भुजा भुजा भुजा। यही चीज आपको ढूंढने आना चाहिए। अब दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसमें का कोण B और इसमें का कोण C, कोण B और कोण C। इसलिए कोण B के बराबर रहेगा कोण C। अब दोनों कोण बराबर, एक बात ध्यान दे रहना, ये दोनों रेखाएं कैसा है? दोनों रेखाएं कैसा है? हाँ, दोनों रेखाएं समांतर है। तो यहां पर से जो कोण बनेगा B और C, ये दोनों कौन सा कोण बनाएगा? अंतः कोण। और अंतः कोण का योगफल क्या होता है? 180 है। क्योंकि कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, क्योंकि ये कौन सा कोण है? अंतः कोण। और B और C दोनों आपस में बराबर है, तो जहां पर B है वहां पर C रख सकते हैं, और जहां पर C वहां पर B मत रख देना। दोनों को, हाँ, C की जगह B रख सकते हो, जैसा आपकी इच्छा। और कोण C पहले से दिया हुआ है बराबर में 180 अंश। कोण C प्लस कोण C मिला के क्या हो जाएगा? 2 कोण C बराबर में 180 अंश, जिससे कोण C बराबर 180 के बटा में क्या मिल जाएगा? 2। 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 शून्य में 0, 90 अंश। अब कोण C का मान जब 90 अंश है तो कोण B का मान भी कितना रहेगा? 90 अंश। और आपको ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर। तो कोण B के सम्मुख में है D और C के सम्मुख में है A, इसलिए कोण A बराबर कोण D बराबर भी कितना अंश हो जाएगा? 90 अंश। अब मुझे एक बात बताओ, इस समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान कितना अंश हो गया? 90 अंश। और किसी भी समांतर चतुर्भुज के यदि प्रत्येक कोण का मान 90 अंश हुआ, मतलब वो क्या है? एक आयत। अतः ABCD चतुर्भुज ABCD क्या है? आयत है। ऐसे करना है। कौन कौन सा त्रिभुज दिया इसको थोड़ा ध्यान देना, फिर बन जाएगा ये। आप लगातार 2 त्रिभुज लिए, ये वाला क्या नाम है? ABC, ये वाला, और ये वाला BCD, लगातार 2। इधर भी लेना चाहते हैं तो ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ये वाला और ये वाला, हाँ, जैसे भी लेना चाहो। इधर को लेते तो A और D को सिद्ध करते। A और D का मान कितना अंश होता है? 90 अंश। तो A के सम्मुख में C, D के सम्मुख में B हो जाता है। कर लोगे? इसको बनाना है आप लोग को। उदाहरण नंबर 2, प्रश्न बताओ। समचतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण परस्पर कैसा है? लंबवत। लंबवत का मतलब वो 90 अंश का कोण बनाएगा। देखो, मान लो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेद कर रहा है, ठीक? ABCD, और यहां पर कितना अंश का कोण बना है? 90 अंश। यहां पर भी कितना अंश का कोण बनेगा? 90। तो ये समझ के लोग सभी जगह 90 अंश का कोण बनाएगा। क्या दिया है? अब एक बात समझना, समांतर चतुर्भुज में यदि संलग्न भुजा बराबर हो गए, संलग्न का मतलब क्या होता है? लगे हुए भुजा। समांतर चतुर्भुज में एक्चुअल समांतर चतुर्भुज जो होता है
उसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होता है, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होता है। लेकिन यदि हमने इन दोनों भुजाओं को आपस में बराबर कर दिया, इन दोनों भुजाओं को आपस में बराबर कर दिया, तो समझो वो समांतर से क्या बन जाएगा, सम। क्योंकि सम चतुर्भुज में पूरे के पूरे भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर। मान लो ये 5 है, अब इसके बराबर ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 5। मतलब सभी भुजाएं बराबर हुआ तो समांतर से क्या बन जाएगा, सम। मतलब हमारा टारगेट रहेगा संलग्न भुजाओं को आपस में बराबर करना। अब उसके लिए कौन कौन से त्रिभुज में इंटर करेंगे, देखो पहले तो हमको ये बताना है समांतर चतुर्भुज ये जो दिया है एबीसीडी में, एसी लंब है या बीडी, एसी किस पर लंब है, बीडी, या लंबवत इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज एबीसीडी जो है वो क्या, कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। उसके लिए आप लगातार दो त्रिभुज में इंटर करना, छोटे छोटे त्रिभुज में इंटर करना, ध्यान देना। अब हम इंटर कर रहे हैं ए ओ बी और बी ओ सी, इसलिए इन दोनों में इंटर कर रहे हैं ताकि दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करके हम संलग्न भुजा को बराबर कर सके। ए बी को और बी सी को हम यदि बराबर कर दिए तो समझो ये समांतर से क्या बन गया, सम। तो हमारा टारगेट रहेगा इन दोनों को बराबर करना। तो क्या क्या मिलेगा मुझे, ए ओ डी लगे हुए भुजा, लगे हुए त्रिभुज, मतलब इसके साथ इसको ले सकते हो तो ये दोनों बराबर होगा, इन दोनों को लोगे तो इन दोनों को बराबर करना होगा, जैसा आपकी इच्छा। चलो इसी को ले लो, चलो फिर त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ डी क्या के बराबर दिख रहा है इन दोनों में, बताओ। ए ओ बराबर ए ओ, ठीक, ए ओ बराबर में क्या जाएगा, ए ओ, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ। दूसरा ओ बी बराबर ओ डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करता है। समविभाजित करता है मतलब इधर बनने वाला भाग और इधर बनने वाला भाग आपस में क्या होगा, बराबर। मतलब ओबी के बराबर क्या रहेगा, ओडी। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। प्रमेय पढ़े हो ना, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। और तीसरा अवयव बताओ क्या, कौन कौन बराबर है, ढूंढिए। देखो यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण आपस में क्या है, बराबर ना। शीर्षविमुख कोण तो ऐसे रहता है, ये परस्पर लंबवत है। ये दोनों जब परस्पर लंबवत है तो लंबवत का मतलब क्या होता है, कितना अंश कोण बनाएगा, 90 अंश। क्या कर रहा है इसमें, पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है। ये दोनों कोण, इस कोण का नाम क्या है, नाम ए ओ डी, इसका नाम क्या है, ए ओ बी। ये दोनों कोण कितना कितना बनाएगा, 90 अंश, क्योंकि वो परस्पर कहता है लंबवत है। कोण ए ओ बी इस त्रिभुज का पहले लिखना, और कोण ए ओ डी दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों कितना कोण बना रहा है, 90 अंश। कितना बराबर हो गया, 1 2 3, 3 और बराबर हुआ, मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ डी का। नियम क्या लगा उसको बताओ, क्या देख लो नियम क्या लगा है, भुजा भुजा कोण, इसके क्या लगा, भुजा कोण, भुजा भुजा कोण भुजा। अब दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हुआ तो इसके संगत भुजा, मतलब इसमें का भुजा ए बी ले लीजिए और इसमें का भुजा ए डी ले लीजिए। इसलिए ए बी के बराबर कौन हो जाएगा, ए डी। और ये कौन सी भुजा है, संलग्न भुजा है। और यदि किसी समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजा बराबर हुआ, अतः
चतुर्भुज ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज है। चलो ये हो गया हमारा आंसर का है, ये तो सिद्ध होना चाहिए ना। ऐसे बनेगा ये। उदाहरण नंबर 3, अब इधर सुनो। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 में क्या बोला गया सुनो। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। समझिए ये सम चतुर्भुज है, समांतर के जगह हमको कौन सा चतुर्भुज दे दिया गया है? सम। तो सम चतुर्भुज है जिसमें हमको यह सिद्ध करना है कि AC लंब है किस पर? BD पर। सीधे में ये ना आके इसको लिखेंगे, सेम टू सेम चलेगा, इसमें कोई अलग नहीं रहेगा। सीधे में थोड़ा सा बदल जाएगा कि इसके विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब। अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों में ही इंटर करना है, लेकिन अब AOB में AO बराबर AO एक अवयव, दूसरा OB बराबर OD दूसरा अवयव, तीसरा आप इन कोण को लेके नहीं चलेंगे। आप किसको लेके चलेंगे? आप ये कौन सा चतुर्भुज है? ये जो दिया है वो कौन सा चतुर्भुज है रे? अरे कौन सा चतुर्भुज? अरे भाई क्या, तो सम चतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में कैसा होता है? बराबर। तो इसमें का भुजा AB लेंगे और इसमें का भुजा क्या ले लेंगे? AD, क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी आपस में कैसा होता है? बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। लेकिन नियम क्या लगेगा? भुजा भुजा भुजा। अब ये सर्वांगसम हुआ तो इसके संगत कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो इसमें का कोण AOB, तो कोण AOB के बराबर क्या हो जाएगा? AOD। AOD। अब क्योंकि कोण AOB प्लस कोण AOD ये दोनों मिलाकर कितना दे रहा है? 180। ये दोनों मिलाकर कितना दे रहा है? 180 है। और AOB के जगह हम रख सकते हैं AOD, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। और पहले से क्या दिया है? AOD बराबर में 180 है। अब AOD कितने बार आ गया? 2 बार। कोण AOD बराबर में 180 है, तो कोण AOD का मान कितना निकला? चलो एक बार लिख लो, 180 के बटा में कितना आ गया? 2 बराबर में 90 अंश। अब AOD का मान जब 90 अंश है तो AOB बराबर भी क्या हो जाएगा? 90 अंश। और दोनों साइड जब ये 90 अंश बना रहा है, मतलब AO लंब है किस पर? BD पर। AO लंब है किस पर? BD पर। और इसी को हम लिख सकते हैं AC लंब है किस पर? BD पर। और यही हमको करना था सिद्ध। उसमें हमने कोण को लाया था, इसमें उसमें हमने किसको लाया था? भुजा को लाया था। इसमें हमको किसको लाना था? कोण को। बस यही फर्क है, लेकिन लेने का तरीका सेम टू सेम है। ठीक है। अब उदाहरण नंबर 4 को आप लोग ट्राई करना है तो कर लेना। उदाहरण नंबर 5 को आप लोग बना के लेके आना। 5 इजी है।